हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति पांडे एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिटर्मिनेंट्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट सारे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी और उसके डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं। तो मैंने प्रॉपर डिटेल्ड वे में इसको समझाया है, इसीलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते एंड वीडियो में चलेंगे। और उससे पहले आप लोगों को एक काम करना है, वो ये है कि इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, साथ साथ में अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड लेट्स मूव इनटू द वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज अभी जब हम लोगों के क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू कि इलास्टिसिटी क्या होती है, कौन से कमोडिटीज़ हैं जिसमें हम लोगों का इलास्टिसिटी डिफ़र करता है या चेंज नहीं होता, तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारा नेचर ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का नेचर क्या है, उस पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इलास्टिसिटी का। तो जब हम बात करते हैं नेसेसरी गुड्स की, नेसेसरी गुड्स जैसे कि सॉल्ट हो गया, कैरोसिन फॉर मैच बॉक्सेस, टेक्स्ट बॉक्सेस, सीजनल वेजिटेबल, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये ऐसी चीज़ है जिसमें हमारा इनइलास्टिक डिमांड होता है। तो इनइलास्टिक डिमांड की जब मैं बात करूँ कि अगर प्राइस बढ़ भी रहा है, थोड़ा बहुत बढ़ रहा है या ज़्यादा भी चेंज हो रहा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ही रेयर फ़र्क पड़ता है या बहुत ही कम फ़र्क पड़ता है, इसीलिए बोलेंगे इसको इनइलास्टिक डिमांड। फिर अगर हमारे गुड्स जैसे कि हमारे लग्जरीज, एसी, कॉस्टली फर्नीचर वगैरह, तो इनका इलास्टिक डिमांड होता है। अब इलास्टिक डिमांड में ये चीज़ है कि अगर इनका प्राइस जो भी है हम लोगों का कम चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है, तो ये है हमारा इलास्टिक डिमांड। फिर है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अगर आप लोगों के पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, इसका मतलब यही तो है कि आप एक से दूसरे पे शिफ्ट हो सकते हैं, इसीलिए इलास्टिक होगा। और अगर आप एक से दूसरे पे शिफ्ट नहीं हो सकते, आप लोगों को देखना पड़ेगा कि प्राइजेस क्या है क्या नहीं है, बिकॉज आप लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा लेस इलास्टिक। फिर ये हमारा मल्टीपल यूजेस। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके बहुत यूजेस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पे किचन में भी यूज़ आती है, वॉशिंग मशीन के लिए भी यूज़ आती है, फ़ोन के चार्जर के लिए भी यूज़ आती है, लैपटॉप के चार्जर के लिए भी यूज़ आती है। तो अगर बहुत ज़्यादा यूसेज है किसी भी चीज़ का, पर्टिकुलर चीज़ का, तो उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है। फिर है हमारा पोस्टपोनमेंट टू यूज़। अब पोस्टपोनमेंट टू यूज़ मतलब क्या है कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ को लेना चाहते हो जो अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर प्राइस के ज़्यादा होने की वजह से या प्राइस के बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से, या बोल सकते हैं कोई अगर आप इंटरेस्ट रेट है या फिर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा है, तो आप सोच सकते हो कि मैं उसको बाद में ले लूँगा, तो वो होता है पोस्टपोनमेंट टू यूज़। तो इसका भी जो हमारा डिमांड है वो इलास्टिक होता है। क्यों? क्योंकि आप इस चीज़ को प्राइस बढ़ने की वजह से क्या करोगे, आप इसको पोस्टपोन कर दोगे और फ्यूचर के लिए चले जाओगे कि बाद में लूँगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इनकम लेवल ऑफ द बायर्स। अब इनकम लेवल ऑफ द बायर्स आप लोग बहुत जानते हो इस चीज़ को, हम पहले भी बहुत सारे हमारे टॉपिक्स में लेके आ चुके हैं इस चीज़ को, कि जो हमारी अगर इनकम बहुत ज़्यादा है, अगर इनकम बहुत ही ज़्यादा है तो हम लोग नॉर्मल गुड्स की तरफ जाते हैं या फिर इन्फीरियर गुड्स की तरफ जाते हैं। तो उस कंडीशन पे जो हमारी इलास्टिसिटी होती है वो अच्छी खासी होती है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट वो है हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स की हैबिट एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से आप चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों का बहुत ज़्यादा सिगरेट का या फिर लिकर का बहुत ज़्यादा आप लोगों का कंजम्पशन लेवल है, तो लॉकडाउन की वजह से जिसको भी अगर वो चीज़ कंज्यूम करनी थी तो उसे फ़र्क पड़ा कि प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया? नहीं पड़ा। तो मतलब प्राइस बढ़ने पर भी आपका कंजम्पशन उतना था या थोड़ा बहुत और बड़ा भी होगा या जैसा भी होगा, वो आपका इनइलास्टिक डिमांड होता है हमारा हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स में। फिर है प्राइस लेवल की। जब मैं बात करूं, अगर हम लोग बात करते हैं प्राइस लेवल की, तो प्राइस लेवल में बेसिकली क्या होगा कि अगर आपका प्राइस बहुत ज़्यादा है तो उसका जो डिमांड है वो भी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो भी बहुत हायर रहता है। अगर प्राइस लोअर रहता है तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी लोअर रहेगा। फिर है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में बेसिकली क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है तो
इलास्टिक डिमांड नहीं होती, वो इनइलास्टिक होती है, क्योंकि यूजुअली शॉर्ट टर्म पीरियड में ना हम अपने कंजम्पशन को चेंज नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ एक हफ्ते पहले की और एक हफ्ते बाद की, तो मेरा अभी भी जो भी कंजम्पशन लेवल है वो ही चल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके, जब आप 5 साल के थे और अभी अगर आप 20 साल के हो या फिर 18 ईयर्स के हो, तो आपके में बहुत ज़्यादा कंजम्पशन चेंजेस आए हैं, टेस्ट वगैरह के चेंजेस। इसीलिए इनइलास्टिक होता है शॉर्ट पीरियड में और इलास्टिक होता है हमारा लॉन्ग पीरियड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई गेस आप लोगों को अब ये क्लियर हो चुका होगा कि क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं और किस किस कंडीशन पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज होता है। तो फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।